नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं। यह मुद्दा मेरा मुद्दा है, ये मुद्दा आपका मुद्दा है, ये जम्मू कश्मीर के जन जन का मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूं कि हम पर एक नेता थोपा जाने वाला है। अल्ताफ बुखारी नाम का नेता हम पर श्री मोदी जी पैराशूट से थोपने वाले हैं। इसी मुद्दे पर मैं आज आपसे बात करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरी बात जन जन तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि ये बात मेरी ही नहीं आपकी भी है, ये जम्मू कश्मीर के विश्वास की भी है, जम्मू कश्मीर की जनता की भी है। इसलिए जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो जन जन तक पहुंचेगी। तो मित्रों, बात यह है कि अभी पिछले दिनों मैंने काफी इंटरनेट पर आगे पीछे चर्चाएं सुनी कि अल्ताफ बुखारी जो हैं वो हमारे नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मित्रों, मुझे डर सा लगने लगा। डर आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि डर लगना वाजिब है। पिछले 70 सालों में हमें नेता पैराशूट के जरिए दिए गए। सबसे पहले हमें शेख अब्दुल्ला दिए गए, फिर मुफ्ती मोहम्मद सैयद दिए गए, और अब अल्ताफ बुखारी उन्हीं की पार्टी के। होता क्या है मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, जो नरेंद्र मोदी जी शायद करें और शायद ना करें, इस बात का बहुत डर है। मैं तो चाहता हूं ना करें, और मेरा वीडियो भी सब तक पहुंचाइए, और आप सब भी कहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि जमीनी हकीकत से जो नेता दूर होते हैं, जो पैराशूट से हम पर डाल दिए जाते हैं, वो जनता का समग्र विकास नहीं करते, वो जनता से कटे रहते हैं। आप देख लीजिए ना, शेख अब्दुल्ला सबसे पहले पंडित नेहरू जी की कृपा से हम पर थोप दिए गए, पैराशूट से डाल दिए गए। उनका जितना भी आंदोलन था, वो सारा का सारा आंदोलन महाराजा के विरोध में था। जनता के हित के लिए उन्होंने आंदोलन नहीं चलाए, क्योंकि जनता के हित के लिए यदि वो आंदोलन चलाते तो वो विपक्ष में बैठते। जब ही उनसे कुर्सी छीनी जाती थी, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते थे और राष्ट्र विरोधी बातें करने लगते थे। और जैसे ही उन पर कुर्सी पे बिठाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कुर्सी से उतारिए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। 16 साल तक इसका खामियाजा वो जेल में भी गए, हिंदुस्तान के विरोध में काम करने के लिए। फिर आगे चलकर उन्हीं के बेटे फारूक अब्दुल्ला, फिर आगे चलकर उन्हीं के फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे और उनके पोते उमर अब्दुल्ला, और फिर इनको साइडलाइन करने के लिए भाजपा जो आज है, इससे पहले जनता दल का हिस्सा हुआ करती थी, उस जनता दल ने एक नए नेता बनाए, अपने हितैषी मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिनको जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बिहार से जितवाकर उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया और बड़ा लीडर बनाकर जम्मू कश्मीर की जनता पर थोप दिया। फिर आगे चलकर वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने। वो भी पैराशूट से थे, जमीनी हकीकत वह भी नहीं जानते थे। अब्दुल्लों की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी को अपनी विरासत सौंप दी, जो जमीनी हकीकत वो भी नहीं जानती थी। इन्होंने जमीन पर कभी जाना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास कैसे करना है, उनको कैसे समझाना है, क्यों युवा आतंकवाद की ओर जा रहे हैं, इसको कैसे रोकना है, इससे इनका कोई वास्ता ही नहीं था। इनका वास्ता सिर्फ कुर्सी से था, इनका वास्ता कुर्सी से था, इसलिए जमीनी हकीकत से दूर थे। अलगाववादियों के हाथ में इनकी डोर थी, ये उनको कहते थे हमें वोट दिलवा दो, वो दिलवा देते थे, और अलगाववादी बन गए जमीनी लीडर कश्मीर के, और ये हो गए दूर। अब देखिए ना, यदि ये जमीनी लीडर होते तो इनके लिए 370 हटने के बाद किसी ने आंदोलन किया, किसी ने बोला इनको निकाला जाए? सिवाय नेताओं के किसी ने नहीं बोला। जमीन पर कोई इनके लिए जनता नहीं खड़ी हुई, क्योंकि ये जनता के लीडर तो थे ही नहीं, ये लीडर थे पैराशूट से हम पर थोपे गए। तो बस अब डर मुझे इसी बात का है कि अल्ताफ बुखारी भी जनता के लीडर नहीं है, और सुनने में आ रहा है मोदी जी पैराशूट के जरिए उनको हम पर थोपकर मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। फिर वही होगा, कल अल्ताफ बुखारी को जब मुख्यमंत्री के पद से उतार दिया जाएगा, ये भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे, ये भी देश विरोधी बयान देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं, अगर ये जमीन से मेहनत करके जीत कर आए, तो फिर ये गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फिर जनता का विकास करेंगे, फिर ये जनता के विश्वास को चाहेंगे, और ये जमीनी हकीकत को जानेंगे कि
इस देश में, जम्मू कश्मीर में लोगों को क्या जरूरत है, और कोई बड़ा नेता मेरी कुर्सी नहीं बदल सकता। मुझे चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है, मेरी मेहनत की जरूरत है। इसीलिए अल्ताफ बुखारी जी, मैं आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता जो काम आज तक पुराने नेताओं के साथ हुआ, जो पुराने नेता करते रहे कुर्सी के प्रति वफादार, और वो करना जो कुर्सी बचाने के लिए करना है। क्योंकि अगर आप जमीन से जुड़कर आएंगे तो आप कुर्सी बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जमीन से जीता हूं तो कुर्सी मेरी जमीन बचाएगी। इसीलिए मैं आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मेरी ये आपसे विनती है कि अगर आप यदि सच में जम्मू कश्मीर के नेता बनना चाहते हैं तो जमीन पर काम कीजिए, युवाओं को, भटके युवाओं को रोकिए जो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, समझाइए उन्हें कि हिंदुस्तान ही आपका हित है और हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा होना ही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आदरणीय मोदी जी, बस मैं इस बात से डर रहा हूं कहीं आप फिर से पैराशूट पर हमें पैराशूट के जरिए एक नेता ना भेज दें। जमीनी हकीकत समझिए मोदी जी। 370 हटाई आपने, 35 हटाई आपने, सबने आपका समर्थन किया। जम्मू के लोगों ने आपको 25 सीटें दी थी, जम्मू के लोगों ने इसलिए नहीं दी थी कि आप पैराशूट से हम पर नेता डाल दें, इसलिए दी थी ताकि आप विकास कर सकें। और विकास तभी होगा, और समग्र विकास तभी होगा जब पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से, जमीन से उठे नेता ऊपर आएंगे और वो लोगों तक विकास पहुंचाएंगे। यदि ऊपर पैराशूट से नेता डाल दिए जाएंगे मोदी जी, तो विकास कैसे होगा? इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, और यदि केंद्र सरकार कुछ गलती कर रही है तो शायद उसको सोचने का मौका मिल जाएगा कि पैराशूट से जम्मू कश्मीर की जनता और नेता नहीं चाहती। हम चाहते हैं जमीनी लीडर। आप चुनाव करवाइए जब माहौल ठीक हो, लेकिन जमीन से नेता बनाइए, जो नेता जमीन से जुड़े होंगे, मेहनत से जीत कर जाएंगे, लोगों के पसंद होंगे, काम करने वाले होंगे। फिर जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। इसीलिए जिस तरह अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद नेता बने, उस तरह अल्ताफ बुखारी एक नया नेता मत बना दीजिएगा, वरना कल ये भी बागी हो गया तो हालात वैसे के वैसे हो जाएंगे। वो बनाइए जो बागी ना हो, जो दागी ना हो, जो बने हमारा नेता अपनी मेहनत से। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी आपसे, जो आपने अच्छे काम किए हैं, हम चाहते हैं आप उनसे भी बढ़कर अच्छे काम करें। आप राष्ट्र हित के लिए जो कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हित के लिए भी करिए। ये अल्ताफ बुखारी वाली खबर जो हम सुन रहे हैं, ये अफवाह बनकर ही रह जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये हकीकत बन गई तो बड़ा दर्द होगा, जम्मू कश्मीर की जनता को दर्द होगा, हमें दर्द होगा मोदी जी। और जो आपने 25 सीटें ली हैं वो कब 25 से खिसक जाएंगी, फिर आपको भी दर्द होगा। इसलिए हम चाहते हैं न हमें दर्द हो न आपको दर्द हो, जमीन से जुड़ा नेता ही आगे बढ़े, बस यही हमारी प्रार्थना है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।